अच्छा, CPNE पे हम लोग पढ़ रहे थे, वो कुछ स्टक हो गया था तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ रही हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, CPNE जो है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स 1955 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, जो कि एडिटर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो कि PFUG है। इसी तरह CPNE भी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में क्या हुआ था, इनिशियली द न्यूज़पेपर एडिटर्स यूज्ड टू बी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। न्यूज़पेपर एडिटर्स जो थे ना, वो पहले जो बहुत जो ना जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और वो न्यूज़पेपर के ऑनर्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन जर्नलिस्ट ज़रूर हुआ करते थे। बट नाउ आफ्टर RPPO वॉज इन्फोर्स, लेकिन अब जबकि RPPO इन्फोर्स हो गया, इट हैड ऑल्सो बिकम अ ट्रेंड दैट न्यूज़पेपर ऑनर्स एड newspaper owner either himself become the editor of the newspaper or make some of his। कह रहे हैं कि अब जबकि RPPO हुआ, इन्फोर्स हुआ, तो ये ट्रेंड बना के जो न्यूज़पेपर ऑनर है ना, वो या तो फिर एडिटर हो या तो फिर उसका कोई करीबी जो है ना वो एडिटर हो और चीफ एडिटर हो, ठीक है। सॉरी, इसको ना हम लोग इससे कर लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। जब RPPO, ये भी आप इन RPPO इन्फोर्स हुआ तो क्या हुआ, that the newspaper owner either becomes himself the editor or makes his close relative or editor of the or the chief editor। लेकिन ये इस ट्रेंड से क्या साबित हुआ, अब जो इस ट्रेंड के बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर की पॉलिसीज़ पे, और क्वालिटी ऑफ द जर्नलिज्म भी इससे इफेक्ट हुई। मतलब कि क्वालिटी वैसी नहीं रही जैसे पहले जर्नल, क्योंकि पहले तो जर्नलिस्ट हुआ करते थे जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो कि ये काम एडिटरिंग का काम करते थे। नाउ जो कि एडिटर्स हैं वो ऑनर्स भी हैं। अब क्या हुआ है कि ये इसका इफेक्ट गलत क्यों पड़ा है वो पढ़ते हैं। नाउ एडिटर हु आर द ऑनर्स टू, जो कि एडिटर हैं वो ऑनर भी हैं। While selecting news or writing articles, keep this thing in mind that their writing may not hurt some political party or person, which is giving them a business or maybe the more powerful the government itself। अच्छा, अब वो मतलब इसलिए इफेक्ट क्यों हुआ अब ये गलत इफेक्ट इस पर इसलिए हुआ क्योंकि जो एडिटर्स थे ना वो, अब क्या हुआ कि जो एडिटर जब वो ऑनर बन गए ना, तो जो कि ऑनर थे वही एडिटर बन गए। अब वो जो है ना वो बड़ा लिखते हुए, कोई भी कॉलम लिखते हुए बड़ा ही कोई मतलब कि वो देखते थे कि अगर हम लोग ये देखते थे, अपने माइंड में रखते थे ख्याल कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन या कोई गवर्नमेंट हर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हर्ट हुए, अगर वो उनको बिजनेस देते होंगे तो वो उनके लिए बड़ा फिर टफ हो जाता होगा। फिर जाहिर बात उन्हें अपना बिजनेस भी देखना है कि हमें बिजनेस कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। A professional editor never cares about such things because he is not the owner and the newspaper business is not his habit। कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल एडिटर होता है ना, जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है, एडिटर जो कि पहले था, जो कि अब नहीं रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग जब से RPPO आई है, तो क्या हुआ है कि ये बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए। क्या नेगेटिव इफेक्ट है कि जो न्यूज़पेपर एडिटर होता है वो होता है ऑनर, या तो फिर ऑनर का करीबी दोस्त, क्योंकि चीफ एडिटर बन जाता है, ठीक है, ये एक रूल है, ठीक है। अब क्या इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, जो कि डाइवर्सली बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया गया है, वो है कि अब जब वो आ गए हैं, इम्पोज हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोगों का बिजनेस ख़राब हो जाए, तो हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्सन या किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे को देख के वो लोग देखते हैं कि ये कहीं हर्ट ना हो जाए, वरना हो तो हमारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा, हम लोग ये लॉस में चले जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल एडिटर की ये है कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था, उसकी ये हेडेक नहीं होती थी, वो जो भी था ना वो लिख देता। वो जो था ना, वो पहले जो था ना वो सिर्फ क्या नाम है ट्रुथ लिखता था, और अपने जो कि अपने एडवर्टाइजर्स या फ्रेंड्स को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं लिखता था। या जो प्रोफेशनल एडिटर है वो कभी भी, ये वैसे एक रूल ये आपसे पूछा जा सकता है प्रोफेशनल एडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो ये आप इसमें लिख दीजिएगा कि नेवर केयर्स अबाउट सच थिंग दैट इज़ द ऑनर एंड द न्यूज़पेपर। ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और प्रोफेशनल एडिटर नेवर कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता न्यूज़पेपर और एडिटिंग पॉलिसीज़ पे, ये भी एक Now you regularly see columns in newspaper that are not written by its paid columnist। कहेंगे
कि अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर में ज़्यादा कॉलम जो है ना पेड कॉलमिस्ट से नहीं लिखा जाता, कि जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं वही पेड कॉलमिस्ट होता है ना, वही कॉलम लिखते हैं, बल्कि उनके लिए लिखा जाता है, बट जो कि फेम के लिए कमाते हैं, फेम के लिए लिखते हैं, और वो कमा भी लेते हैं फेम उससे, ठीक है। नाउ इन कॉलम्स एंड आर्टिकल्स we often see writers writing their personal incidents or giving references of their personal incidents, which is certainly against ethics of journalism. जो हम कह रहे हैं कि जर्नलिज्म के एथिक्स अगेन क्या है, ये भी एक आपसे, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ये है कि वो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे टू द पॉइंट कभी भी बात नहीं करते, तो वो पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ बताइए जो कि अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द जर्नलिज्म है, तो आप लिखेंगे अपने पर्सनल इंसिडेंट्स या गिविंग रेफरेंसेस ऑफ देयर पर्सनल इंसिडेंट्स, क्या कहते हैं, ये जो है ये एथिक्स के अगेन, किसके, जर्नलिज्म के एथिक्स के अगेन है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रोफेशनल एडिटर के कुछ क्वालिटीज़ लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो कभी भी केयर नहीं करता कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बुरा लग सकता है, या किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे को बुरा लग सकता है, तो उनका बिजनेस ख़राब हो सकता है, वो कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ सच लिखते हैं, और कभी भी न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसीज़ कभी भी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते, ठीक है, और ना ही वो अपने पर्सनल इंसिडेंट्स लिखते हैं, ये भी एक लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है। Unfortunately, now we are not having those professional editors who could turn back such fame hungry writer articles. This dual job of honor come editor has also affected editors' gatekeepers' responsibility. कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनल एडिटर्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोफेशनल एडिटर्स नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो राइटर्स हैं ये फेम के हंगरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मशहूर होना चाहते हैं, और वो इस काम में ऊपर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ थे हम लोग। Now, editors are often seen stopping news that are true and or should be known to people, but are stopped just because they bring damage to the newspaper business. अब देखते हैं हम लोग जो एडिटर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर यही करते हैं कि जी हम लोग वो चीज़ नहीं लिखते जो सोसाइटी में होती है, कि वो कहते हैं कि ये हमारे न्यूज़पेपर हम लोग की, क्योंकि कंपनी है, हमारा बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बिज़नेस ख़राब हो, तो वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका बिज़नेस ख़राब हो, इसलिए वो कभी भी गलत चीज़ लिखते ही नहीं उसके बारे में। Although apparently it looks like very harmless, and people often saying that what's wrong if a newspaper owner becomes an editor too. और लोग ये कहते हैं कि क्या बुराई है इसमें, बुराई क्या है, अगर कोई बिजनेस ओनर जो कि एडिटर बन जाए तो क्या बुराई है। लेकिन अगर हम लोग डीपली स्टडी करें तो ये जो ट्रेंड है ना, इसने बहुत डैमेज किया है, और क्वालिटी जर्नलिज्म को भी डैमेज किया। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या क्यों डैमेज किया, तो वो आप उसमें ये लिखेंगे क्वालिटी जर्नलिज्म इसमें डैमेज हुई है, ठीक है। और इससे क्या नाम है, लोग जो सच्चाई है वो नहीं लिखते, जो कि सोसाइटी में हो रहा है, वो भी कहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, यही चीज़ें जो मैंने ऊपर पढ़ाई। अब APNS क्या है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। APNS क्या है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। APNS स्टैंड्स फॉर ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। APNS, All Pakistan Newspaper Society, is a proprietors association. Its election is held every year. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इलेक्शन इसका हर साल होता है। Three major group of newspapers are the major players of APNS, that are Jung Group, Dawn Group, and Nawai Waqt. APNS stands for All Pakistan Newspaper Agency. All newspaper के बारे में लिखा इसमें बोला जा रहा है, न्यूज़ के बारे में नहीं, ठीक है। ये प्रोपराइटर्स एसोसिएशन है, ठीक है जी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, APNS, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसका इलेक्शन हर साल होता है, और इसके जो मेजर प्लेयर्स हैं ना, वो है जंग ग्रुप, डॉन ग्रुप, नवाई ग्रुप, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1953 में फाउंडेड हुआ था by the major editors and publishers of the day to facilitate the exchange of views between the owners of the major publications of Pakistan, and to protect the right of newspaper by giving them a voice to appeal unfair decisions against them.
अब ये फॉर्म क्यों हुआ था? अब ये फॉर्म इसलिए हुआ था ताकि वो एक्सचेंज कर सकें व्यूज़ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द मेजर पब्लिकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ न्यूज़पेपर बाय गिविंग द वॉइस them a voice to appeal unfair decisions against them. Today, the APNS is clearing a house of sorts for its member publications, safeguarding the commercial interest of the newspaper under its membership, including tax payment. For example, if a company advertises in a publication but refuses to pay, the publication complains to the APNS. The APNS gives the agency an ultimatum: pay or to get blacklisted. Now a lot of the owners Now, a lot of owners, being editors too, are usually members of both organizations. This results into clash between the objective of the both organization, which is also affecting newspaper and journalism. कह रहे हैं कि अब तो आजकल जो है ना न्यूज़पेपर के ऑनर्स भी एडिटर्स हैं, तो कि अब जो है ना और वो ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, फिर क्लैश आ जाता है भाई बीच में। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, मोटो होता है, और वो भी फिर इसमें न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म को अफेक्ट करता है। मतलब कहीं किसी हाल में भी मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता, समझ लो, होपलेस। अच्छा, फिर से पर समझा देती हूँ इसमें क्या हुआ है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आपको याद मुझे दिमाग में घुसाना ही होना की तरह से, क्योंकि वी स्टूडेंट्स कौन सा पढ़ते हैं लास्ट डेज में पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में जो है ना उस टाइम आ जाता है। अच्छा, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, APNS, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है। इसके इलेक्शन प्रोप्राइटर एसोसिएशन होता है। इलेक्शन हर एक साल बाद होते हैं। 3 इसके मेजर ग्रुप्स हैं जो कि कौन कौन है? डॉन ग्रुप, जंग ग्रुप एंड नवाई ग्रुप, ठीक है। फाउंडेड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड 1953। अच्छा, तो फैसिलिटेट के थे व्यूज़ एक्सचेंज हुए, मेजर व्यूज़ एक्सचेंज हुए हैं, व्यूज़ एक्सचेंज हुए ऑनर के, ठीक है। और जो राइट्स हैं मीडिया के, वो राइट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मीडिया इसमें कौन सा आ गया? न्यूज़पेपर। मीडिया के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएँ ताकि उनको एक वॉइस दे के, और ताकि उनके जो अनफेयर डिसीजंस हो वो ना हो सकें, ठीक है। लेकिन इसमें फिर से क्लैश आ गई, क्योंकि आपको पता है मैंने, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर जो होते हैं ना वो एडिटर्स भी होते हैं। ये एक लाइन, बीइंग एडिटर्स टू, और इसीलिए क्या नाम है, जो ऑब्जेक्टिव होता है मोटो होता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का, जो कि 1953 में बनी थी, वो क्या नाम है, वो भी फिर अफेक्ट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे APNEC, और पहले APNS पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे APNEC, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ configuration. All Pakistan newspaper employees configuration is also very active organization, PFJU, Pakistan Federal Union of Journalists, ठीक है। ये भी बड़ी एक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन। In a newspaper there are not just working journalists that are its employees, rather there are many other sections and departments too: printing press and its workers, computer lab and its technicians, advertising and marketing department, circulation department, accounts department, etc, etc are all part of the newspaper. कह रहे हैं कि ये भी जो है ना PFUG की तरह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और एक न्यूज़पेपर को बनाने में, अगर हमारे पास एक न्यूज़पेपर आता है, हमें नहीं पता कि पीछे कितने लोगों ने काम किया है। सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं होते जो कि इसमें काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शंस होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है? प्रिंटिंग प्रेस एंड इट्स वर्कर्स, कंप्यूटर लैब, टेक्नीशियंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखा एडवर्ट्स कितने होते हैं, किसी का कहीं पे एडवर्टाइजर ड्रामा का एडवर्टाइजमेंट होता है, कहीं पे सर्फ एक्सेल उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। फिर आगे हमारे पास वो कैसे आता है, कौन डाकिया दे के जाता है। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है, क्योंकि लोग वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं लोगों को न्यूज़पेपर में जितने एडवर्टाइजमेंट की होती है उनको लेकर आना, मतलब कि उनके बजटिंग वगैरह सारे वो करते हैं, कहाँ कहाँ देना है अपना न्यूज़पेपर, किधर किसी, मतलब ये सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये PFUG का, क्योंकि वो तो
स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट आए, उन पर लिखा पाकिस्तान का जो है ना जर्नलिस्ट के ये जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, तो अब वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो उन्होंने अपनी अलग से अब आपने ई से याद करना, ई फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, उन्होंने अपने अलग से एक एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर्म किया गया है, वन सेपरेट यूनियन जिसको कहते हैं APMEC, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये ये जो है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनियन है जो कि सारी जो कि सब जिसमें सारी पाए जाते हैं, तो क्या है वो APNEC, ठीक है। ये 1970s में बनाया गया था टू प्रिजर्व न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ राइट एंड डिमांड, ठीक है। तो न्यूज़पेपर ये क्यों बनाया गया था, अब आप इसके अगर आपसे पूछा जाए तो ये, और जर्नलिस्ट भी इस पार्ट के जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये भी रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। बनाई हुई थी राइट्स और डिमांड्स एम्प्लॉयज़ के, न्यूज़पेपर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की राइट्स और डिमांड्स को पर फोकस करने के लिए सिर्फ, और उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। उसमें पूरा एक डिपार्टमेंट आता है, पूरे सेक्शंस आते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, सर्कुलेटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, टेक्नीशियंस, कंप्यूटर लैब वर्कर्स, जो भी PN तक जो है ना इसमें आप मेरे ख्याल में शामिल होगा, मतलब कि सारे वर्कर्स शामिल होंगे ना जो भी उस टाइम उसमें काम कर रहे होंगे। और ये 1970 में बना था, ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज़। अच्छा, आगे हम फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर्स हैव ऑल्सो फॉर्म्ड एन एसोसिएशन, फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी एक एसोसिएशन बनाई गई है, बट इट इज़ क्वाइट एन इनएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये इनएक्टिव है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म टू प्रिजर्व फिल्मर्स, ये क्यों बनाई गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर्स राइट एंड हैव टेकन डिमांड द गवर्नमेंट, but as they lack unity, therefore they could not match the film industry. And now we can see that it is facing the worst time of the history. यानी कि फिल्म प्रोड्यूसर्स ने भी एक एसोसिएशन बनाई थी, लेकिन जो कि वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी। तो ये बनाई किस लिए गई थी, प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, बट क्योंकि ये यूनिटी फॉर्म नहीं करते थे, ये इनमें यूनिटी नहीं थी, तो कहते हैं ना कि वो जो किसान और इसके बेटों का आपने सुना ही होगा कि वो उनमें यूनिटी नहीं थी, तो वो जो है ना इसीलिए जो है ना फेसिंग द वर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, और वो उन्होंने हिस्ट्री का जो है ना बहुत बुरा जो है ना वो सह चुके हैं। कह रहे हैं कि जो कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ना उसने बहुत ज़्यादा क्या नाम है प्रॉब्लम्स सह चुका है, लेकिन फिर भी ये उनमें इतना वो है कि वो अभी तक यूनाइटेड नहीं है किसी भी प्रॉब्लम पे। सेंसर बोर्ड इशू इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्री इज़ फेसिंग। सेंसर बोर्ड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ना फिल्म वो कौन सी चीज़ जो है ना वो फेस करी, तो आप कहेंगे सेंसर बोर्ड इशू is an important problem that the industry is facing. There are a lot of serious issues that cannot be addressed because our censor board does not allow it. But associations' own attitude is non-serious and therefore whole industry is suffering. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे television. Although now we are having many private channels along with the state channel PTV, but still there is no collective union of TV channels or their employees, particularly in private sector. क्या हमारे पास फिर बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी कोई टीवी की कलेक्टिव यूनियन नहीं है चैनल्स की, ना उसके एम्प्लॉयज़ की। और ठीक है, PTV बीइंग अ स्टेट चैनल हैज़ परमिटेड इट्स एम्प्लॉयज़ टू हैव यूनियंस। PTV जो कि एक स्टेट चैनल है उसने भी एम्प्लॉयज़ को यूनियन बनाने के लिए मना किया हुआ है, विच इज़ नॉट एन अप्रिसिएटेड कल्चर इन प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रिसिएट नहीं किया जाता। And they have therefore made an association through which they don't just preserve their own rights, rather they are fighting for freedom of expression. वो जो है ना अपने राइट्स पर जो है ना वो क्या नाम है वो एसोसिएशन बना नहीं सके अपने राइट्स के लिए, तो वो फिर भी मतलब कि वो टॉन्ट कर रहे हैं कि अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना अगर एक एसोसिएशन हो, एक यूनियन हो तो कितने कोई काम क्यों कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यूनियन उनमें है नहीं, तो वो
हर चीज़ पे मतलब लड़ते रहते हैं, मतलब उनमें यूनियन या फ्रीडम ऑफ राइट पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करते हैं. There are many subjects that are banned on state channel, and producer and writers cannot address those issues despite their important and need. Freedom of expression and people's right to know is still the biggest problem of mass media. समझ आ गई. अच्छा, Universal Declaration of Human Rights 1948. Okay, 19. अच्छा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुई थी? 1948 में. ऑन December 10, 1948 क्या हुआ था? द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस adopted and proclaimed all the Universal Declaration of Human Rights. Following this historical act, the Assembly called upon all the member countries to publicize the text of the Declaration and to cause its disseminated, displayed, read, and expounded principle in schools and other educational institutions without distinction based on their political status.